नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कल का दिन तो गुजरा ही था, उससे पहले वाले दिन अगर शनिवार की बात की जाए तो आपको बता देती हूं, यही वो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, B&R का ऑफिस है, जहां पर कुछ लोगों ने जो है ताला जड़ दिया था। हालांकि सरकारी महकमे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था और वो सिर्फ एक चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब तक जो है इनकी मांगे नहीं मानी गई है, इन्हें बहाल नहीं किया गया है, कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई है, इसीलिए स्थायी रूप से धरना दे दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस और सभी के सभी मजदूर वर्ग जो है आमने सामने हो चुके हैं और ये देखिए जो है भारी संख्या के अंदर पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये पीडब्ल्यूडी एंड B&R के बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि मामला ये था कि संजीवनी अस्पताल, अस्थायी अस्पताल जो बनाया गया था, उसके अंदर से पहले जो है हेल्थ वर्कर्स को निकाला गया, उसके बाद इन मजदूरों को निकाल बाहर फेंका गया, उसके बाद सीएमओ की तरफ से कहा गया था कि सभी को दोबारा से रख लिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इन सभी को बहाल नहीं किया गया क्योंकि कोविड काल वो काल था जिसके अंदर कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं था। लेकिन ये वो मजदूर है जिन्होंने काम करने की ठानी, जहां पर डेड बॉडी कोई नहीं उठा रहा था, जिनको कोई हाथ तक नहीं लगा रहा था, वहां पर इन मजदूरों ने सभी डेड बॉडीज को उठाया, सभी की सेवा की, वहां पर सबके काम किए। लेकिन आज जो है इनका इस्तेमाल करो और फेंको नीति के तहत इनको बाहर निकाल दिया गया। और ये देखिए पुलिस प्रशासन और जितने भी मजदूर वर्ग है वो आमने सामने है और लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, और ये देखिए लगातार तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं आखिरकार मामला क्या हुआ है। डीसी मैडम ने कहा है कि 11 तारीख, अभी हम सारे एक बार बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद में अपडेट करेंगे कि हम वही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक मिनट सर, मैं बड़ी कंप्लीट बात रख लेता हूँ, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि ये जो भोली भाले जो लोग हैं, ये जो एसआई लोग हैं, ये अपनी बात मंगवाने के लिए पता नहीं कितनी बार चक्कर काट चुके हैं, कभी सिविल हॉस्पिटल, कभी डीसी मैडम के, कभी पीडब्ल्यूडी के। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं B&R में जिला अध्यक्ष प्रदीप बानकर इनके साथ खड़ा हूँ और पूरी टीम जो B&R की है विश्वास दिला रही है इन भाइयों को और बहनों को कि हम आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हैं। हम ये लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई क्योंकि लड़ाई महत्वपूर्ण है, बातें बहुत महत्वपूर्ण है, मांगे बहुत महत्वपूर्ण है। जो मांगे बातें महत्वपूर्ण है उसको हम जीत के रहेंगे, छोड़ेंगे। जय प्रदीप जी, आज यहाँ पर मजदूर और पुलिस आमने सामने है, पीछे का कारण क्या है? यार आप सोचो, प्रशासन पुलिस आमने सामने है, प्रशासन देखो, मेरी बात सुनो, ये हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, ठीक है, ये हमारे भाई बंधु हैं, हम इनको गलत नहीं कह रहे, ठीक है, जो इनका प्रशासन इनको आदेश दिया होगा। लेकिन असली जो मानसिकता है वो डीसी मैडम की है, विशाल एक्शन की है और सर्जन जी की है। ये हम खड़े हैं, कोई इनको आदेश मिलेगा तो भाई अपना लाठीचार्ज भी कर लेंगे, कोई नहीं, हम उससे भी नहीं डरते। लेकिन जो बात जो महत्वपूर्ण है, जो हमारी मांग महत्वपूर्ण है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। वो मांग हमारी मनवा। आज भी यहाँ पर ताला जड़ दिया गया है मैडम, अगर नहीं मांगेगी तो ताला देख लो। अब देखो थोड़ी देर बाद ताला क्या करेगा जब दीवारें खींच दी गई हैं, लठियों की दीवारें खींच दी गई हैं। एक्चुअल में क्या है, जो भाई साहब की बातचीतें पूरी होगी, माफ़ी चाहता हूं अगर मैं बीच में, तो मेरा ये मानना है कि हम है ना, पुलिस के साथ हमारी कुछ नहीं है, हमारे भाई है, ये हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमारी तो जो इधर ऐसा माहौल किया गया है वो विशाल एक्शन के जरिए और सीएमओ मैडम ने और हिसार डीसी प्रियंका मैडम ने ऐसा माहौल बनाया है, क्योंकि इन्होंने इनको कमज़ोर मान करके बहनों को, ये कोरोना योद्धाओं को इनका अपमानित करने का काम किया है। अगर कहीं बहनों का, महिलाओं का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, आदिवासी का कहीं अपमान होगा, कहीं शोषण होगा, तो B&R उनके साथ खड़ी है। B&R लगभग कितना समय हो चुका है आप लोगों को यहाँ पर आज बैठे हुए? हमें परसों ये सांकेतिक धरना था और आज से अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे मान ली जाएगी, भाइयों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, एक सवाल जो है सबके जहन के अंदर है कि लगभग जब भी किसी मजदूर के साथ ऐसा होता है तो B&R हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, लेकिन कोई और संगठन इसको समर्थन क्यों नहीं देता है? सभी जो संगठन है समर्थन देते हैं, हो सकता है वो बेचारे तो सिर्फ वर्बली है, लेकिन आकर के कोई समर्थन क्यों नहीं देता है? जब किसी और की बातें होती है तो मजदूर हमेशा उनका समर्थन करने के लिए जाते हैं। जी वो भी आएंगे, वो हमारे भाई हैं, वो कहीं दूसरी जगह बिजी हैं, वो हमारे भाई हैं और वो आएंगे। क्योंकि देखो पीछे कोई मुद्दा हुआ था तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरा समर्थन दिया था, किसान यूनियन ने भी पूरा समर्थन दिया था। ये जाति विशेष की लड़ाई नहीं है,
ये मानवता की लड़ाई है, ये अधिकारियों की लड़ाई है। जो है परसों आप लोगों से बातचीत हुई थी, तब आप लोग लगातार विशाल एक्शन के ऊपर जो लगातार आरोप लगा रहे थे, क्या आज वो यहाँ पर मौजूद है? मौजूद है, अभी मेरी बात हुई है। वो अब देखो प्रशासन का ही आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा, पर विशाल एक्शन जी कह रहे हैं कि उसकी गलती है, सर्जन की गलती है, सर्जन मैडम कह रही कि विशाल एक्शन की गलती है, फिर ये दोनों कह रहे हैं कि डीसी मैडम की गलती है। भाई हमें तो यही नहीं पता चला गलती किसकी है। हेलो, ऐसी बातें होती रही तो हम ये देखो, अब देश की जनता पढ़ी लिखी है जी, दिमाग सबके चलने लगे हैं। अगर ऐसे ये बताइए आपके धरने से पहले क्या पुलिस यहाँ पर मौजूद थी? आज सुबह से पुलिस तैनात कर दिया गया जी। यानी कि पहले से ही पता था, जानकारी थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। देखो ये हमारे भाई हैं, आएंगे, आगे भी आएंगे, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, कोई बात नहीं, ये और दूरी मात्रा में चले जाए, लेकिन ना तो प्रशासन ना पुलिस प्रशासन हमारी आवाज को नहीं दबा सकता, हमारी मांगों को नहीं दबा सकता। जो हमारी मांगे उसको हम छीन के लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। विशाल एक्शन जो है यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो है कुछ और बातें ये बताना चाह रहे हैं। विशाल एक्शन की डीसी मैडम से बात हुई है और डीसी मैडम ने कहा कि 11 तारीख को एक आपके 5 बंदों की कमेटी बना के भेजी, बातचीत करेंगे। लेकिन मैं डीसी मैडम को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और विशाल सर को भी कहना चाहता हूँ, हमें 11 तारीख पे इतबार नहीं है, आप लोग झूठे हो। हमें लोग बालीबॉल बना रखा है, हम नहीं बनने वाले, इधर बैठे हैं। जब तक आप मीटिंग नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, हम बैठे हैं। आप लोग 11 तारीख, क्या 11 तारीख, हमें भूखी तो आज लग रही है ना, 11 तारीख तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। आपको बात करनी पड़ेगी डीसी मैडम साहब, और इनको रोजगार देना पड़ेगा। इनको रोजगार आपने छीनना है, आप इस जिले की मालिक हैं। आपको ऐसे हमें गोलीबाजी दोगे तो अच्छा नहीं होगा। महिलाओं का सम्मान करते हो, वो भी हमारी आपको बता देते हैं कि ये PWD BNR के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर सभी मजदूर वर्ग आ करके बैठ चुके हैं धरने के ऊपर। और परसों जो है अस्थायी रूप के ऊपर ताला जड़ा गया था, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं अगर मांगे नहीं मानी गई तो स्थायी रूप से जो है पहली बार ऐसा होगा कि मजदूरों ने सरकारी महकमे के ऊपर ताले जड़ने की कहीं ना कहीं जो है कोशिश की जाएगी। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी पीछे से। आगे जो है मजदूर वर्ग बैठा है, अस्थायी अस्पताल कोविड का संजीवनी नाम से जो बनाया गया था, जहां पर कोविड काल के अंदर ये सभी सेवा किया करते थे, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से आदेश भी आ चुके हैं कि इन सबको बहाल किया जाए। लेकिन अभी तक इनको दोबारा से कोई भी नौकरी नहीं दी गई है। और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है 3 से 4 लाइनों के अंदर तैनात है। हालांकि यूं लग रहा है जैसे ये अभी उठ करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से कुछ पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। हालांकि जिस एक्शन के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है विशाल एक्शन मौजूद है। सर, लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप इनकी आगे नहीं भेज रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ जी, लगातार आपके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ऐसे जी, इसमें जो है ना सीएमओ मैडम का ही ये सारा हो रहा है। हम तो एजुकेशन एजेंसी हैं, हमने तो हॉस्पिटल बना के दे दिया, चला वो रहे हैं, ठीक है। और जब जो रन कर रहे हैं उसमें किसकी कितनी डिमांड है, मैन पावर की कितनी नहीं है, वो सीएमओ मैडम डिसाइड करती है। लेकिन इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सीएमओ मैडम ने आपको दोबारा से कह दिया, लेकिन आप लोग बाहर से लोग हायर कर रहे हैं, इनको दोबारा नहीं रख रहे हैं। हम कोई भी हायर नहीं कर रहे, ना ही हमारा कोई अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ना ही कोई हमारा कुछ है। ये सीएम मैडम की डिमांड होती है, वो प्राइवेट एजेंसी को बोलती हैं, वही प्राइवेट एजेंसी है अपने हिसाब से वो लगाती है मैन पावर, भी कितने लगाने हैं कितने नहीं लगाने हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। तो विशाल जी, आप भी बाहर खड़े हैं, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, या फिर आप भी अभी? मैं बाहर आया हूँ, मैं खुद बाहर आया हूँ। ठीक है, तो आप खुद बाहर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं अभी निकल करके आ रही हैं। हालांकि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, विशाल एक्शन जो PWD BNR के अंदर बैठते हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस मुद्दे के ऊपर। हालांकि उनका कहना है कि इसके अंदर उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन जितने भी मजदूर यहाँ पर बैठे हैं वो लगातार आरोप जो है उनके ऊपर लगा। कुछ मजदूर यहाँ पर बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है मामला है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कब निकाला गया था? हमें ज्वाइनिंग की थी, मतलब 15 मई को, और 17 नवंबर को निकाल दिया गया था मैं बगैर नोटिस के, जबकि हम वहाँ पे शाम को ड्यूटी पे थे। और अचानक से वहाँ का जो हमारा सुपरवाइजर था, उन्होंने आके बोला कि आप कल यहाँ पे ड्यूटी पे मत आना। तो हमने पूछा, सर हम अभी ड्यूटी पे हैं इवनिंग में, तो आप हमें अचानक से क्यों बोल रहे हैं? ये आप जाके ऑफिस में बात करो, हमें कुछ नहीं पता, आप कल से ड्यूटी पे मत आना, हमें ये बोल के निकाला गया था मैम। अच्छा, ठीक है, ये बताइए लगभग कितने महीने आपने वहाँ पर काम किया है? 6 महीने किया था। 6 महीने काम किया है। तो जब आप लोगों की हायरिंग हुई थी, तब कहाँ से, किसके जरिए आप लोग वहाँ पर गए थे?
बताइए। ये हमें वहाँ पे इंटरव्यू बेस पे रखा गया था और मतलब जब वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आपको रेगुलर बेस पे नौकरी मिलेगी, आप कोरोना योद्धा के अंदर मतलब इंटरव्यू कर रहे हो, आपको काम मिलेगा यहाँ पे, जब भी सिविल में मिले या कहीं पे भी मिले आपको नौकरी दी जाएगी। अच्छा ये बताइए, जब आपको हायर किया गया था तब क्या कुछ कहा गया था? मैम तब तो कुछ नहीं कहा गया था कि अब जब हटाए ना तो कहते हैं कि हॉस्पिटल बंद हो गया। अगर बंद हो गया तो फिर और स्टाफ क्यों ले रहे हैं वो? अगर बंद होगा तो उन्हीं को रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो नया स्टाफ ले रहे उससे हमें दिक्कत है ना। हमारी जॉब वापस चाहिए, हमें कोई नया स्टाफ नहीं चाहिए वहाँ पे, हम अपनी जॉब लेके रहेंगे। हमें कुछ नहीं कहेगा, बिना नोटिस के हमें निकाला गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे गरीब परिवार से आने जाने के पैसे भी नहीं, रोज यहाँ आते हैं, हमारा पागल बना रखा है इन्होंने, लेकिन अब नहीं बनेंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। ठीक है, कुछ नर्सें भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैडम मुझे ये बताइए कि आप क्या काम करती थी वहाँ? मैं नर्सिंग स्टाफ थी वहाँ पे संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर, और हमें 2 मंथ कंप्लीट होते ही वर्बली बोल के हमें निकाल दिया था। जब आप लोगों की हायरिंग हुई थी तब आप लोगों को क्या कहा गया था? सीधे आके वहाँ के जो बंदे थे सीधे बोलते आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से जाओ। आपको क्या कहा गया था? यही बोला गया था। नर्सिंग स्टाफ से हाँ जी। आप भी क्या कुछ काम किया करती थी वहाँ? वहाँ पे पेशेंटों को देखते थे, मेडिसिन वगैरह करते थे, उनकी और भी केयर करते थे, मतलब बेड शीट वगैरह। ठीक है, कोविड काल के अंदर जब कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, उस समय आप लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ करके वहाँ पर ज्वाइन किया, तो कुछ आप लोगों को लगा भी होगा कि परमानेंट चलेगा या फिर ज्यादा सैलरी मिलेगी, क्या था? उन्होंने ऐसे ही बोला था अगर ये हॉस्पिटल बंद होता है तो आपको सिविल हॉस्पिटल में एडजस्ट कर दिया जाएगा इसके बाद। हॉस्पिटल में एडजस्ट किया तो उन्होंने ऐसा कुछ, हाँ जी, ऐसा हमें कुछ नहीं किया, सीधा वर्बली आके बोलते हैं कि आप जाओ घर पे, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, कल से आप सीधा ड्यूटी पे नहीं आओगे। अच्छा, आप लोगों को सिविल अस्पताल के अंदर एडजस्ट किया जाएगा, ये किसने कहा था? ये सीएमओ किया था, सीएमओ मैम ने ही बोला था हमें, आपको आसपास के हॉस्पिटल पीएससी सीएससी वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तो संजीवनी अस्पताल से पहले आप लोग कहाँ काम कर रहे थे? हम प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे, सेफ्सवा में, बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किया, हमें पता नहीं था 2 मंथ के लिए ले रहे हैं। वहाँ अच्छी सैलरी देते थे, पता होता तो हम वहाँ नहीं जाते। तो अभी आप लोगों ने सीएमओ मैडम से दोबारा बात करने की कोशिश की? बहुत सारे ज्ञापन दिए डीसी मैम को, सीएमओ मैम को, पिछले मंडे को भी गए थे हम। डीसी मैम ने बोला था मैं ऊपर सरकार से बात करती हूँ आपको वापस लेने के लिए, आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर एक तरफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आए, उन्होंने अस्थायी संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया, बड़े बड़े वायदे किए और कहा कि ये संजीवनी अस्पताल जो है पेशेंट्स को देखने के साथ साथ और जो हेल्थ वर्कर्स है उनको रोजगार भी दे रहा है। लेकिन जब इनकी ज्वाइनिंग करवाई गई, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर सीधा कहा गया कि सिर्फ 2 महीने के लिए ज्वाइनिंग करवाई जा रही है तो कोई भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेगा और ना ही कोविड काल के अंदर कोई भी अपनी जान को खतरे के अंदर डाल करके और लोगों की मदद करेगा, इसीलिए इनको बहला फुसला करके 2 महीने की ज्वाइनिंग कराई गई। उसके बाद लगातार आरोप लगा रहे हैं हेल्थ वर्कर्स की, सीएमओ मैडम की तरफ से कहा गया था कि अभी जो है इस अस्पताल के बाद अगर ये बंद हो जाता है अस्थायी संजीवनी अस्पताल तो उसके बाद सिविल अस्पताल के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक इनको एडजस्ट नहीं किया गया है। जबकि गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि जिन्होंने भी संजीवनी अस्पताल के अंदर काम किया है उनको दोबारा से बहाल किया जाए, जो भी नौकरी है वो डीसी रेट के ऊपर दी जाए, लेकिन आज तक जो है इनको बहाल नहीं किया गया है। और अब ये लोग दर दर की ठोकरें खाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सभी की इन्होंने मदद की कोविड काल के अंदर अपनी जान को खतरे के अंदर डाल करके, लेकिन आज इनकी सुनवाई कोई भी नहीं कर रहा। एक बार दोबारा से आपको दिखा दूं, एक बार आगे जा करके देखते क्या गेट के ऊपर जो है ताला लगा हुआ है, कैसी तस्वीरें जो है गेट की एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए गेट की तस्वीरें, सर एक बार थोड़ा सा साइड होंगे, ये देखिए अभी तक जो है सर एक बार थोड़ा सा, ये देखिए अभी जो है गेट के ऊपर ताला नहीं लगाया गया है और ना ही जो है अंदर की तरफ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि अंदर की तरफ से जो है गेट बंद है, लेकिन बाहर की तरफ से अभी गेट बंद नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आकर के इनका संज्ञान कौन लेता है, क्या सीएमओ मैडम आज यहाँ पर पहुंचेंगी या फिर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी इनका संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर पहुंचने वाले, या फिर ये मजदूर और पुलिस जो है अब दोबारा से आमने सामने होने वाले।
आगे की तस्वीरें देखने के लिए सिटी पिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के PWD B&R ऑफिस से। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।